अगस्त का महीना जाने से पहले आप अगर कोई सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस वक्त ज़रूर लगा लीजिए। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने सब्जियों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लौकी, तोरई, करेला, इनकी बेलें इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन इनके बीज जो है वो बहुत सख्त होते हैं। इनको अंकुरित होने में समय लगता है। आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में मात्र 3 दिन में इन बीजों को अंकुरित करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, लौकी जैसे सख्त बीज भी मात्र 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। बीज लगाने से पहले आप पहले मिट्टी तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको बीज लगाने हो उन्हें 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, उससे ज़्यादा मत रखिए। 12 घंटे बाद सारा पानी निकाल के इन बीजों को एक सूती कपड़े के ऊपर या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लीजिए। देखिए, इन बीजों को हमने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है और सब तरफ से अच्छी तरह से लपेट दिया है। लपेटने के बाद इसको पीने के पानी से हल्का सा गीला करेंगे। जो नॉर्मल पीने का पानी रहता है उससे गीला करेंगे। हल्का सा गीला करेंगे ताकि नमी से बीज अंकुरित हो जाए। और उसके बाद इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में या फिर जिप लॉक वाली थैली में रखेंगे और अंधेरी जगह में रख देंगे। रोज़ एक बार डिब्बे को खोल के देख लेंगे। अगर टिश्यू सूख गया हो तो उसे दोबारा हल्का सा गीला कर देंगे। इस तरह से रखने से बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। इनमें 2 दिन में ही अंकुर आ गए थे। आज तीसरा दिन है। आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ बीजों में अंकुर आ गए हैं और कुछ बीजों में नहीं आए हैं। काफ़ी बड़े बड़े अंकुर हो गए हैं। जब इनमें थोड़े थोड़े अंकुर निकलने लग जाते हैं तभी उनको मिट्टी में लगा देना चाहिए। जब इतना बड़ा अंकुर हो जाता है तो वो कपड़े में या टिश्यू पेपर में फंसता है और टूटने का डर रहता है। अब जो भी अंकुरित हो गए हैं उन्हें अभी हम मिट्टी में लगा लेंगे और जिनमें अभी तक अंकुर नहीं आए हैं उन्हें ढक के रख देंगे। 1-2 दिन बाद इन्हें भी मिट्टी में लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम फंगीसाइड पाउडर ले लेंगे और उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेंगे। और ये जो अंकुरित बीज है, इन बीजों को इस घोल के अंदर थोड़ी देर के लिए डुबो के रख देंगे। इससे पौधे में फंगस नहीं लगेगा। जो पौधे इसमें से निकलेंगे वो एकदम स्वस्थ निकलेंगे। अगर आपके पास 3-4 बीज लगाने जितनी ही जगह है और कुछ बीज आपके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो इस तरह के किसी भी छोटे पैकेट में आप उन अंकुरित बीजों को लगा लीजिए। बाई चांस किसी कारण से आपकी जो उगी हुई बेल है वो ख़राब हो गई तो वो हटा के उसकी जगह आप इस पैकेट में से बेल निकाल के लगा सकते हैं। कल तुरई के कुछ बीज अंकुरित हो गए थे, उन्हें मैंने इन पैकेट में लगा दिया था और ये देखिए बाहर निकल गए हैं। इन बीजों को कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कल बारिश हुई थी तो मिट्टी अपने आप ही गीली हो गई है सारी। इन बीजों को जो अंकुरित पार्ट है उसको नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से रख के और बिल्कुल हल्के हाथ से मिट्टी इसके ऊपर रख देनी है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, ये जो अंकुर वाला भाग है इसको नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरह से रख के हल्के से मिट्टी ऊपर रख देंगे। बहुत नाजुक हाथों से करना है, नहीं तो इसका जो ये अंकुर है ये टूट जाएगा। बीज लगाने के बाद थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला के थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पिलाइए। 15 दिन बाद ये बेलें कुछ इस तरह से दिखने लग जाती है। सेम इसी तरह से मैंने करेले के भी बीज तैयार किए हैं। बीज अंकुरित करके उन्हें इन चाय के जो बड़े वाले कप आते हैं इनमें लगा दिया था। इनको भी लगा के 15 दिन हो चुके हैं। अब इन बेलों को ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया है और ये जो ग्रो बैग है इनको मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। नीचे इनमें सूखी हुई पत्तियां भरी है और ऊपर मिट्टी भर के ग्रो बैग मेरे बिल्कुल रेडी है और मचान भी बन के तैयार है। वैसे मचान थोड़ा बाद में बनाया तो भी चलता है, लेकिन अब ये बेल जो है ये अब जल्दी ही ग्रोथ पकड़ लेगी तो इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले ही मचान वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है।
कप में जो पौधा लगा हुआ है उसकी मिट्टी की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग गड्ढा बना के उसमें हम ये पौधा निकाल के लगा देंगे। इस कप को फाड़ के हम आसानी से रूट बॉल को एज इट इज़ निकाल के इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए। ये देखिए कितनी अच्छी जड़ें इसके अंदर बनी है, कितना गजब का रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। इसको इसमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस गड्ढे में थोड़ी सी खाद डालना ज़रूरी है। जब भी मैं इस तरह से ट्रांसप्लांट करती हूँ उसमें एक एक मुट्ठी खाद ज़रूर डाल देती हूँ। वैसे इस जो मिट्टी मैंने तैयार की है इसमें ऑलरेडी खाद मिलाई हुई है, खाद और थोड़ी सी बजरी भी 10% मिलाई हुई है ताकि जड़ें फैलने में आसानी हो। खाद के ऊपर हल्की सी मिट्टी की पतली सी लेयर लगा दी और ये रूट बॉल एज इट इज़ इसके अंदर रख दिया। सब तरफ से मिट्टी डाल के दबा के अच्छी तरह से इस गड्ढे को बंद कर देंगे। सेम इसी तरह से सारे पौधे लगा लेंगे और लगाने के बाद थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल के थोड़ा थोड़ा पानी इनमें ज़रूर डालिए। इन बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में बरसात थोड़ी लेट होती है और तब तक बहुत देर हो जाती है, इसलिए हम इस तरह से पैकेट में तैयार कर लेते हैं। ये बीज लगाने के 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है। बेलों ने अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ ली है और ये पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरफ लौकी की बेलें लगी है, इनके भी पत्ते बड़े हो गए हैं और इनके भी अंदर से ये तार निकलने लग गया है। अब ये रस्सी के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद।